In the following, state whether set A is equal to set B or not. अब यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड सेट बी के एलिमेंट्स है डी सी बी ए। अब अगर हम देखें दोनों एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है वो आइडेंटिकल है, सिर्फ ऑर्डर आगे पीछे है एलिमेंट्स का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स आइडेंटिकल होने चाहिए, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो यहाँ पे एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, or we can say the sets have identical elements, इसलिए सेट A और सेट B दोनों इक्वल सेट्स है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर A में दिया है 4 8 12 16, B में भी अगर हम देखें, देखिए 4 8 16 है लेकिन 12 नहीं है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे फिर 18 दिया है, ये एक मिसमैच है यहाँ पे। सो दी एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल, ये तो मैच हो रहा है 4 8 एंड 16, ये भी 4 8 एंड 16, बट ये एलिमेंट मिसमैच है यहाँ पे। सो दी एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल, हेंस वी से सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। नेक्स्ट देखते हैं, ए के एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10। अब ये सेट हमें रूल मेथड में दिया हुआ है। ये रूल कहता है कि x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 10 होते हैं 2 4 6 8 एंड इक्वल टू 10 है तो यहाँ पे 10 भी आ जाएगा। सो वी सी दोनों सेट के एलिमेंट्स आइडेंटिकल है and hence we could say set A is equal to set B. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले सेट में दिया है सेट A एज एलिमेंट x where x is a multiple of 10। अब मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। लेकिन B में अगर हम देखें 10 20 30 तो है, लेकिन फिर यहाँ पर 15 भी है 25 भी है, ये मल्टीपल्स ऑफ 10 नहीं है, तो एलिमेंट्स आइडेंटिकल नहीं है। सो सिंस द एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल, हेंस सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल एंड गिव रीजंस। अब यहाँ पर सेट A के एलिमेंट्स है 2 एंड 3 एंड सेट B में जो एलिमेंट x है इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते जाते हैं, देखिए इफ़ यू सॉल्व दिस, ये अगर फैक्टराइज करते हैं तो इसके फैक्टर्स हमें मिलेंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेगी, एक होगी x इज इक्वल टू -2 और दूसरा है x इज इक्वल टू -3। तो क्लियरली एलिमेंट्स अगर हम देखें आइडेंटिकल नहीं है, ए के एलिमेंट्स है 2 3 और बी के एलिमेंट्स है -2 -3। सो द एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल एंड देयरफॉर वी से सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। अगला देखते हैं, सेट ए में कहा गया है द एलिमेंट x where x is a letter in the word follow। तो अगर इसका हम लिस्ट फॉर्म लिखते हैं तो लेटर्स आएंगे f o, नेक्स्ट आएगा l, l हो गया, o भी हो गया, फिर आएगा w। तो f o l w एंड यहाँ पे जो x है दैट इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, सो इट इज w o L and F. So if we see the elements are identical, order does not matter, elements identical होने चाहिए for the sets to be equal. So since the elements are identical, we could say set A is equal to set B.
From the sets given below, select the equal sets. अब equal sets के elements identical होते हैं, so let us observe one by one. अब सेट ए में है 2 4 8 12. अब देखते हैं किसी में 2 4 8 12 है क्या? नहीं, किसी में भी 2 4 8 12 नहीं है, तो ए किसी के साथ भी इक्वल नहीं है. बी में देखते हैं, बी में है 1 2 3 4. सी में नहीं, डी में यस, इफ यू सी 1 2 3 एंड 4, तो ये दो सेट हमारे इक्वल हुए. देखिए ये दोनों के एलिमेंट्स आइडेंटिकल है. ऑर्डर डज नॉट मैटर, एलिमेंट्स हम आगे पीछे लिख सकते हैं. तो यहाँ से हमें मिलता है सेट बी इक्वल टू सेट डी. सी में है 4 8 12 14, ये तो किसी में भी नहीं है. एंड फिर देखते हैं ई में है -1 एंड 1, एंड जी में भी है 1 एंड -1. देखिए ये एलिमेंट्स आइडेंटिकल है ई और जी के. तो यहाँ से हमें मिलता है सेट ई इज इक्वल टू सेट जी. एफ में 0 ए, यहाँ पे 0 1 है. दैट्स इट. सो बी एंड डी आर इक्वल सेट्स एंड ई एंड जी आर इक्वल सेट्स.